वक्त तक की सबसे बड़ी खबर मैंने आपको दी थी कि आखिर क्या वजह है सीमा पाकिस्तान नहीं आ रही और कौन सी वजूहत हैं जिनकी बेस पे सीमा हिंदुस्तान में रह रही है। तो उसी दौरान हमारी बात हुई थी कि एपी सिंह चुनाव लड़ने के लिए इस वक्त तैयार है और आने वाले चंद दिनों के अंदर ये इस चीज़ की बाकायदा तौर पे अनाउंसमेंट भी कर देंगे, जो कि अभी भी काफ़ी हद तक कर दी गई है। सीमा की तरफ से ये कहा गया था कि मेरे भाई एपी सिंह चुनाव लड़ेंगे और मैं उनका भरपूर साथ दूंगी। तो कमेंट सेक्शन में शायद एक दो भाइयों को इस बात की समझ नहीं आई और उनको ये लगा कि शायद सीमा इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। तो सीमा ने भी यही कहा है कि एपी सिंह चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और मैंने भी यही बात की थी। अगर तो आपको बात की समझ नहीं आई तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तो आपने और मैंने इन्हीं बातों को कमेंट सेक्शन के अंदर आपने डिस्कस किया है, तो मैंने वीडियो की शक्ल में इन तमाम चीजों को डिस्कस किया है कि कुछ बड़े लोगों के हाथ के बगैर ये पॉसिबल ही नहीं है कि जो एपी सिंह है इस तरह से दंदनाते हुए सीमा को हिंदुस्तान में रख पाए। और सीमा के भी बयानात से जिस तरह से उसका कॉन्फिडेंस होता है, साफ तौर पे ये बातें जाहिर हो रही होती हैं कि बहुत बड़े बड़े हाथ इनके पीछे हैं। क्योंकि आप हिस्ट्री उठा के देख सकते हैं हिंदुस्तान की, जिसमें जो बड़े बड़े केसेस हैं जिनमें सबूत भी मिल चुके और वो तमाम चीजें मीडिया पे भी आई, वो अभी तक पेंडिंग चल रही हैं। किस वजह से चल रही हैं? क्योंकि उनके अंदर नेता और जो हिंदुस्तान के पावर के लोग होते हैं नेता के अलावा, वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो इसी तरह से हमने कुछ इसी तरह की बातें की थी जिनके अंदर मैंने कुछ सबूत आपको दिखाए थे। निर्भया केस हो गया, सुशांत सिंह हो गया और दो तीन मजीद भी मैंने डिस्कस किए थे, क्योंकि अभी अगर उनको लेके बैठेंगे तो काफी लंबी बात हो जाएगी। तो इसी तरह के लोग जो उन केसेस में इन्वॉल्व होते हैं, इधर भी वही लोग इन्वॉल्व हैं, उसी तरह के लोग इन्वॉल्व हैं जिनकी वजह से इस वक्त ये मामला फंसा हुआ है। और आने वाले दिनों में हमें काफी कुछ नया देखने को मिल सकता है, जिसमें कि ये तमाम चीजें वाज़े तौर पे क्लियर हो जाए। जैसा कि मैंने आपसे एक बात की थी कि हिंदुस्तान का ही एक नागरिक है जो कि इस वक्त दुबई में रहता है, काफी पावर वाला है, काफी नेता उसके साथ कनेक्टेड है। जैसा कि आपने हिंदुस्तान की मूवीज में भी देखा होगा कि ये नेता लोगों को जो लोग कंट्रोल कर रहे होते हैं वो दरअसल अमेरिका या फिर कुछ बड़े कंट्रीज में बैठे होते हैं। तो यहाँ पे भी सेम वही सीन चल रहा है कि कुछ पावर के लोग हैं जिनको कंट्रोल किया जा रहा है दुबई से। इस बात को आपने अपने माइंड में सेव कर लेना है, अच्छे से सेव कर लेना है कि ये बात निकल कर सामने आएगी। सीमा आंटी, मुझे इसमें हंसी आ रही है कि इस तरह की आंटी है कि इसके मुंह से ना जब ये खुश होती है तो इस तरह की न्यूज खुद ब खुद निकल जाती है कि कौन लोग इसके साथ हैं। जैसा कि ये वाली बात कि एपी सिंह ने इलेक्शन में खड़ा होना है चुनाव के लिए, ये बात हाइड रखी जानी थी। हमें भी यही बताया गया था कि इस चीज को फिलहाल हाइड रखा जाएगा, लेकिन सीमा ने खुशी में, शायद पता नहीं इसको अपने घर की खुशी थी या जो भी आप समझ सकते हैं, खुशी में सीमा ने ये बात सरेआम बता दी, सबके सामने बता दी कि एपी सिंह ने चुनाव में खड़े होना है। और एपी सिंह ने इस बात को कवर कुछ इस तरीके से किया कि मेरी बहन क्योंकि मुझे कह रही है इसलिए मैं चुनाव के लिए खड़ा हो जाऊंगा। बड़ी हैरानी वाली बात है यार ये, मतलब एक औरत के कहने पे एक शख्स इस तरह की बातें आगे से कर रहा है कि मैं चुनाव लड़ूंगा सिर्फ सीमा के कहने पे। अभी ये तमाम बातें करने का मेरा मेन मकसद यही है कि वक्त के साथ साथ चीजें खुलती हुई आ रही हैं और वो चीजें भी खुल रही हैं जो कि हमने क्लियर करनी थी आपके साथ, लेकिन पता नहीं कब। तो अभी मैंने आपके साथ ये बात भी क्लियर तरीके से आपको बता दी हुई है कि कुछ नेता हैं रघुपुरा के जो कि इस वक्त जो बंदा सीमा को कंट्रोल कर रहा है उनको भी कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, आपने ये बात हमेशा माइंड के अंदर रखनी है कि दुबई में जो सीमा का भाई है या बॉयफ्रेंड या बॉय अंकल नहीं अंकल फ्रेंड, वो इस वक्त सीमा को अपने मुताबिक तिकनी का नाच नचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो गलत चीजें हो रही हैं वो ये हैं कि एपी सिंह ने पूरी तरह से सीमा को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने का पूरा इरादा किया हुआ है। बल्कि इरादा क्या किया हुआ है, उसने कर लिया हुआ है इस चीज को, और इस चीज के ऊपर अमल दरामद भी शुरू हो चुका हुआ है। आपने भी देखा है कि एपी सिंह और सीमा की जो कहानी है बड़े क्लियर तरीके से सामने आ जाती है। जब भी ये इंटरव्यू दे रहे होते हैं, आप गौर कीजिएगा, इशारों से, बातों से या फिर कुछ इस तरह के एक्ट कर देते हैं जिससे कि पता चल रहा होता है कि ये एक दूसरे को उस वक्त भी छेड़ रहे हैं। बच्चों वाली हरकतें कर रहे होते हैं, जैसे बच्चे होते हैं ना कि जब आप उनसे कोई बात करने लगो, आपसे शर्मा रहे हो, तो वो बड़ी अजीब गरीब हरकतें करते हैं। तो सेम यही चीजें इस वक्त एपी सिंह और सीमा की तरफ से की जा रही हैं। तो बड़ी हैरानियां होती हैं यार, मैं तो सोच के भी हैरान हो जाता हूँ कि यार ये बच्चों की हम कोई कवरेज कर रहे हैं या फिर ये वाकई में ही एक बहुत बड़ा वकील और एक पाकिस्तान से भागी हुई बड़े दिमाग वाली हम इसको कह सकते हैं कि जो लोगों की भावनाओं के साथ खेल रही है। कभी इबादत कर रही होती है तो कभी किस तरह से पूजा कर रही है, कभी किस तरह से पूजा कर रही है, कभी बच्चों को वो ढाल बना रही होती है।
तो अभी भी यही है कि एपी सिंह और ये जो सीमा है, इन्होंने ये शायद जो इनका दुबई वाला भाई है, उन्होंने यही सोचा होगा कि अगर सीमा बच्चों को लेके जाती है तो फिर सीमा के लिए काफी आसानियां पैदा हो सकती हैं अगर बच्चे रहते हैं पाकिस्तान में। क्योंकि सीमा आपको याद होगा एक बार पहले भी पाकिस्तान से नेपाल गई थी और बजाय हिंदुस्तान जाने के ये वापस आ गई थी। उस वक्त इनका यही फैसला किया गया था, ये जो झूठ बोलती है ना कि मुझे सचिन ने कहा था बच्चों को भी ले आओ, और उसने कहा था कि मैं तुम्हारे बच्चों की भी उनको गोद ले लूंगा, तो ये बात झूठ है। आप इस बात पे जरा गौर कीजिएगा कि जब सीमा पहली बार आई उस वक्त एपी सिंह इन्वॉल्व हो चुका था इस पूरे मामले में, और एपी सिंह ने इसके दुबई वाले भाई को, क्योंकि दुबई वाले भाई ने एपी सिंह को हायर किया था, तो दुबई वाले भाई से कहा गया था कि सर ऐसा करें, एपी सिंह ने कहा था कि सर आप ऐसा करें कि ये जो औरत है इसके बच्चे भी साथ आ जाएं ताकि हम बच्चों की ढाल बना के सीमा को सरेआम जहां पे भी रखना चाहें रख सकें। इसके पीछे के जो अजाइम है वो तो अभी तक नहीं खुल के सामने आए, क्योंकि एटीएस ने जो भी जांच की है वो सामने भी नहीं लेके आ रहे, और सीमा के ऊपर या एपी सिंह के ऊपर किसी किस्म की जो कार्रवाई है वो भी हमें देखने को फिलहाल तो नहीं मिल रही। इन फ्यूचर शायद देखने को मिल जाए, लेकिन इसमें यही है कि जब कोई नेता या जो नेताओं को कंट्रोल करने वाले लोग होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं इस तरह के मसलों में, तो आप कुछ भी कर लें, मसला वहीं का वहीं रहता है। अभी भी यही मसला उधर का उधर ही टिका हुआ है। तो आने वाले दिनों में शायद की बात है, कंफर्म भी नहीं, बल्कि कंफर्म क्या यार, थोड़ा सा भी हम नहीं कह सकते कि शायद ऐसा कुछ हो पाए, लेकिन यह है कि आने वाले दौर में शायद कोई इस तरह का बंदा हो जो इनको, सीमा को, सचिन को, एपी सिंह को, और जो इसका दुबई वाला भाई है हिंदुस्तानी है वो भी, उनको पूरी तरह से एक्सपोज कर दे। किसी में हिम्मत नहीं हो पा रही। अभी जो लोग इस चीज की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं अपने तौर पे, जैसा कि साक्षी जी हैं वहां पे हिंदुस्तान में, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने अपने तौर पे इस पूरे मामले के ऊपर जांच शुरू कर दी हुई है। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आपने सावधान रहना है, कभी भी आपके ऊपर कोई अटैक हो सकता है, क्योंकि बड़े पावर के लोग इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हैं। आप तो हिंदुस्तान में रहती हैं, आप मुझसे ज्यादा अच्छे से जानती होंगी कि जब कोई मामला फंसा हुआ हो, समझ जाएं कि इसमें किसी ना किसी बड़े बंदे का हाथ है जिसकी अप्रोच बहुत ऊपर तक है। तो साक्षी जी, मेरी भी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपने सावधान रहना है, हर चीज को बारीकी से देखना है, ताकि इन फ्यूचर आपके ऊपर कोई इशू ना आए। अभी भी इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन आप, मुझे नहीं लगता कि आपको इन चीजों का पता ना हो। आपने इस मामले को संभाला है तो आखिर वजह है इसके पीछे की कि आपके पास कोई ना कोई सबूत आए होंगे जिनकी बेस पे आपने ये तमाम चीजें की हैं। बाकी सीमा की तरफ से कुछ इल्जामात लगाए जा रहे हैं हैदर भाई के ऊपर कि ये बच्चे हैदर के नहीं हैं और हैदर से बात नहीं करने दी जा रही बच्चों की, इसलिए हम इस चीज को तो सीमा की तरफ से कभी नहीं मानेंगे कि बच्चे हैदर के नहीं हैं। क्योंकि अगर ऐसी बात तो बात करा दो, ताकि वैसे भी बच्चों के सामने बाप की वैल्यू नहीं होगी जिस तरह से वो बात करती होती है कि 2 साल से हैदर ने छोड़ा हुआ था, तो बच्चों के साथ भी कोई खास बात तो नहीं होती होगी ना। चलो ठीक है, बच्चों के हवाले से हैदर खर्चा दे रहा था तो तमाम चीजें खुल के सामने आ जाएंगी, लेकिन ये सीमा इस तरह से भी नहीं कर रही। आपने कई बार कमेंट सेक्शन में ये बातें की हैं कि, क्योंकि मैंने हमेशा आपसे कहा है कि कमेंट सेक्शन में आप लिखा करें और उनको डिस्कस करना भी फिर बनता है। आपने कमेंट सेक्शन में कई बार लिखा है कि बातें करने से कुछ नहीं होगा, आपको कुछ ना कुछ करना होगा। तो हैदर भाई के हवाले से यहाँ पे हैदर भाई की इजाजत से जो अरशद भाई हैं उन्होंने वाघा बॉर्डर के पास एक थाने में केस करा दिया हुआ है, और जैसे ही सीमा पाकिस्तान आती है तो उसको यहाँ पे भी इश्यूज हो सकते हैं, फौरी तौर पे उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। और रही बात कि गिरफ्तारी नहीं होगी तो किस बेस पे नहीं होगी, वो ये वाली बेस है कि अगर तो हैदर भाई वाकई में माफ कर देते हैं, जैसा कि हैदर के वकील ने यह बात की थी कि हैदर जो है माफ कर देगा बच्चों की खातिर, तो अगर ऐसा होता है तो फिर भी चांसेस हैं कि सीमा को शायद रियायत मिल जाए, माफी मिल जाए। लेकिन ये बात की बातें, अभी जो चीज डिस्कस करने के काबिल है या हम जिसको देख सकते हैं वो यही है कि आगे क्या हो सकता है। वीडियो के अख्ताम पे मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि पावर के लोग पूरी तरह से इस मामले में इन्वॉल्व हैं। आपने अपने तौर तरीकों से इस मामले को देखना है, और जो पुराने मामलात हैं जो आज तक हिंदुस्तान में इस तरह से होते रहे हैं उनको इस सीमा के मामले के साथ कंपेयर करना है, और ये नतीजा निकालना है आपने कि क्या वजह है कि सीमा के मामले को ठीक से नहीं उठाया जा